भागवत किसका नाम है? कृष्ण। यानी अगर भागवत धर्म कहेंगे तो किस भगवान की पूजा? कृष्ण भगवान। तो आप कृष्ण भगवान कहिए या फिर विष्णु भगवान कहिए, दोनों तो उन्हीं के अवतार थे वो लोग। अवतार में क्या 100% इंसान अवतार लेता था? मतलब वो नहीं, विष्णु भगवान के एक अंश थे, वो पूरा 100% नहीं। इसलिए एक ही समय में एक ही भगवान के 2-3 अवतार भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान आए तो मतलब पूरा उनका पावर ऑफ एटर्नी लेके चले आए। पावर ऑफ एटर्नी समझते हैं? उनके बदले में सब काम वही कर देता है। तो विष्णु भगवान के वो क्या थे? एक अंश थे। तो क्या एक ही भगवान एक समय में 2 या 3 जगह अवतार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हो। अवतार में अंश आता है, 100% आ जाएंगे तो अवतार काहे कहलाएगा? अवतरण कहलाएगा ना वो। भाई आप ही आ गए हैं, वो लोग नहीं आता था। लोग बताइए, तो शंकराचार्य जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? तो क्या आगे जाके क्या बन गए? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया? अद्वैतवाद। कौन सा मत? अद्वैत। संप्रदाय बताइए, कौन सा संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय। चौथी शताब्दी में दिया इन्होंने? सातवीं शताब्दी। इस समय इस्लाम धर्म इंडिया में क्या कर रहा था? एंट्री कर रहा था। शंकराचार्य बहुत भली भांति समझ गए थे कि जिस एक तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बेहद प्रचार की वजह से वैसे ही लड़खड़ा गया था हिंदू धर्म, तो संगठित करना इनको जरूरी था। इनके मतों को चौथी शताब्दी में चुनौती दी गई। 12वीं शताब्दी में कितने तरह के मत दिए गए? 4। कितने तरह के? 4 तरह के मत दिए गए। क्या द्वैत अद्वैतवाद को रहने दिया गया या अद्वैतवाद को तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया। कौन आए थे? माधवाचार्य। माधवाचार्य ने कौन सा दिया? द्वैतवाद। इनको मानने वाले कौन समाज थे भाई? ब्रह्म समाज। इसके बाद आए निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य। द्वैतवाद में इन्होंने क्या दिया? द्वैतवाद। और इनके मानने वाले कौन सा संप्रदाय? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय। किसी को दिक्कत? इसके बाद आए कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद, पुष्टि संप्रदाय। रामानुजाचार्य कौन सा? विशिष्टा द्वैतवाद और श्री संप्रदाय। लेकिन इन सब ये भक्ति आंदोलन 16वीं सदी में अपने कहां पर पहुंच गया? उफान पर, चरमो उत्कर्ष पर। तो हम यहीं से चलते हैं, मेन जो भक्ति आंदोलन था वहां पर। तो जो भी भक्ति थी उसे 16वीं सदी में भक्ति को कितनी भाग में बांटे? कितनी भाग में? 2 भाग में। एक था निर्गुण और एक सगुण। यहां से मेन भक्ति है कौन सा? सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान की क्या बनाई जाती है? मूर्ति। और इसमें मूर्ति नहीं बनाई जाती। सगुण भक्ति कितनी शाखाओं में गई? कौन कौन? राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, ठीक है। निर्गुण भक्ति में किसी भगवान की मूर्ति बनाई जाती है? हाँ, नहीं। तो इसमें कौन सा? संत भक्ति। एक से एक संत आए हैं। याद रखिएगा, आपको ये संतों से सवाल पूछेगा और कंफर्म समझिए कि एक सवाल 110% पूछना ही पूछना है उसको भक्ति आंदोलन से। तो कुछ ऐसे हिस्ट्री के चैप्टर होते हैं जो बड़े छोटे होते हैं और जिसमें आपको 100% कंफर्म रहता है कि हमें 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े होते हैं और कंफर्म ही नहीं रहता है कि उसमें से आएगा कि नहीं आएगा। तो संत भक्ति, उसके बाद कौन सी? सूफी भक्ति। संत भक्ति बहुत बड़ी भक्ति है। इसमें आपका सबसे प्रमुख संत में गुरु नानक जी आते हैं। अब गुरु नानक देव जो थे उन्होंने अलग संप्रदाय सिख धर्म के वो पहले गुरु थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे, तो उसमें कई टाइप के आपको क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। पहले गुरु, दूसरे गुरु, इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ए बकलोल हट जाना तू वहां से, टोपी नहीं उसमें से। वहां गर्ल्स का सीट है तो जाने दो ना उसको अंदर। बकलोल उसको कह रहा है कि उधर से आ जाओ। लड़की लोग टाइम से आया कीजिए। असल में आधा सीढ़ियां चढ़ के वहां बैठ जाती है सर, बहुत ऊंचा है भाई। कई को तो आधा के बाद लौट जाती है, बहुत ऊंचा है, कल से आएंगे। देखो इधर, तो हम लोग यहाँ पहले देखते हैं राम भक्ति में। राम भक्ति में 3 प्रमुख भक्त समझिए। एक रामानंद, कौन सी भाषा बोलते थे? हिंदी। रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण से कहां लाया था? उत्तर। बाकी के भक्ति आंदोलन के संत कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। तो संस्कृत बाउंस करके चल जाता है, समझ आता है संस्कृत।
बहुते कम समझ में आता है। देखिए हिंदू धर्म के ज्यादातर शास्त्र, ज्यादातर के हर एक शास्त्र संस्कृत में है, लेकिन कोई उसको बहुत अच्छा से समझ नहीं पाता है, एक आम पब्लिक। वही हाल इस्लाम के साथ है। इस्लाम धर्म में ज्यादा जितने भी नियम कानून है अरबी भाषा में, वो भी नहीं समझ पाता है। तो ईसाई सब ने दिमाग लगाया, कहा कि हम लोग को अंग्रेजी आता है, सब सिस्टम अंग्रेजी में कन्वर्ट मार देते हैं। उन लोग का बाइबिल वगैरह ज्यादातर किस में चलाता है? अंग्रेजी में। रियलिटी में देखेंगे तो संस्कृत में आप लोग को गिने चुने श्लोक वगैरह के मतलब पता होंगे, याद तो बहुते होगा नहीं, लेकिन मतलब कम पता रहता है। तो ये रामानंद ने पकड़ लिया इस चीज को, किस संस्कृत से उसको किस भाषा में उपदेश देने लगे? हाँ, हिंदी भाषा में। आज भी आप लोग को गीता के उपदेश सुनाए जाते हैं तो हिंदी में ही बताए जाते हैं कि मतलब जैसे कृष्ण भगवान से कहा गया कि मतलब हमें मार डालिए, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सुसाइड करने जा रहा था, हमको याद नहीं आ रहा है कौन आदमी सुसाइड करने जा रहा था, अर्जुन शायद था, सुसाइड करने जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू सुसाइड मत कर, 10 आदमी के भीड़ में जाओ, अपनी खूब प्रशंसा करो। तो कहा इससे क्या होगा, मैंने तो प्रण लिया है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। कहा कि बेटा, उन्होंने कृष्ण भगवान समझा, पार्थ सुन सुन सुन, खुद की प्रशंसा करना भी एक तरह का क्या चीज होता है? सुसाइड ही होता है। ये कितना बड़ा ज्ञान है। और लोग आज के खुद के प्रशंसा में बहुत मजा आता है, अरे हमारी तारीफ कर, जबकि गीता में खुद की प्रशंसा किससे तुलना की गई है? सुसाइड से की गई है, समझे, आत्महत्या से। तो यही बतवा अगर हम आपको संस्कृत में बोलते तो क्या समझ में आता? छोड़िए ना, हमरा खुद ना बुझाता तो हम आपको बताते कौन जी। नहीं समझ, बहुत टफ भाषा हो जाती है संस्कृत, समझ में आएगी नहीं आएगा? तो रामानंद ने इस चीज को समझ लिए थे, तो वो संस्कृत से उपदेशों को किसमें देते थे? हाँ, हिंदी में देते थे। इसके बाद दूसरे भक्ति इसमें आए थे, आपके सबसे फेमस थे तुलसीदास। कौन से था? तुलसीदास। इसमें तुलसीदास से 2 क्वेश्चन पूछता है। तुलसीदास की प्रमुख रचना सबसे फेमस जो है, तुलसीदास की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? रामचरितमानस। किन्होंने लिखा है? तुलसीदास। तो जिससे स्पष्ट पता चलता है ये किससे रिलेटेड थे? राम भक्ति से। किससे रिलेटेड थे? राम भक्ति से रिलेटेड थे। तुलसीदास से एक और क्वेश्चन पूछता है, ये किस राजा के समकालीन थे? समकालीन का मतलब कि उस समय भारत का शासन किसके हाथ में था? जैसे हम लोग किसके समकालीन, तो हम लोग मनमोहन सिंह के भी समकालीन, क्योंकि आजकल राजा लोग का कार्यकाल 5-6 साल रह रहा है। पहले ना राजा 30-30 साल 40-40 साल रहता था। तो हम लोग तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी, हम तो बहुत पुराना है, गुजराल चंद्रशेखर जी के समय के हम लोग के समय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चंद्रशेखर जी से भी पहले पीवी नरसिम्हा राव के था। उस समय तालिबान अभी नया नया एंट्री मारा था वहां पे यूएसएसआर होता था हम लोग के वक्त में। तो हम लोग बहुत पुराना है, जीवाश्म बनने वाले हैं कुछ दिन में। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर बहुत ही तेज दिमाग का व्यक्ति था, भले वो उसे अक्षर ज्ञान नहीं था। वो क्या करता था, जितने बड़े बड़े टीचर थे सबको उठा ले आता था और क्या बना देता था? नवरत्न। नाम किसका होता था? अकबर के नवरत्न। समझा गया कि नहीं? अकबर के नवरत्न खरीद लेता था। बहुत से लोग, तो तुलसीदास क्या थे? होशियार। कहे कि महाराज हमरे में खुद में इतनी प्रतिभा है कि हम अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सकते हैं, हमें किसी अकबर की आवश्यकता नहीं है। तो वह एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्हें अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल करने की खुली ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने उसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया। समझ आया कि नहीं आ गया? तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। तो भक्तों से ये क्वेश्चन पूछता है, कौन किसके समकालीन थे? त्यागराज। एक और पूछेगा किसे? त्यागराज। ये लोग प्रमुख रूप से, प्रमुख कौन से थे? राम भक्त थे। ये लोग कैसे थे भाई? राम भक्त। तो भक्ति कितने भाग में बटी है? 2 भाग में। भक्ति आंदोलन कितनी भाग में बटी है? 2 भाग में। सगुण भक्ति में एक मंदिर या मूर्ति का शकल देना होता है। अब आते हैं लोग किस भगवान में? कृष्ण भक्ति में। किसमें? कृष्ण भक्त। ज्यादा फेमस कौन भक्ति है? ठीक है, राम भक्ति में ना कुछ डिसिप्लिन वगैरह मायने रखने लगते, मतलब कुछ नियम कानून ज्यादा है। अब कृष्ण भक्ति में तो थोड़ा सा कम है। कृष्ण भक्ति में धुन संगीत ये सब कुछ ज्यादा है, जबकि राम भक्ति में आप देखेंगे तो इसमें संगीत धुन इत्यादि थोड़ा सा कम है। तो मॉडर्न तरीके से आप देखेंगे कृष्ण भक्ति में ना, तो वृंदावन में जाइएगा तो वहां पर भक्ति में सब मतलब संगीत वगैरह का प्रयोग राम भक्ति की तुलना में किसमें ज्यादा है? कृष्ण भक्ति में। किसमें? कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख आते हैं विट्ठल स्वामी। क्या नाम था? विट्ठल स्वामी। विट्ठल स्वामी। विट्ठल स्वामी सबसे बड़े कृष्ण भक्त थे। इन्होंने, विट्ठल स्वामी ने कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए अपने जितने चेला थे उनमें से एकदम खाटी खाटी 8 चेलाओं को छांट कर निकाला। खाटी खाटी कितने चेलाओं को छांट के निकाला? 8 चेलाओं को छांट के निकाला। उन 8 को नाम दिया गया अष्टछाप। क्या नाम दिया गया? अष्टछाप। 8 चेला थे, उन्हें क्या कहा गया? अष्टछाप। उस अष्टछाप में ही एक थे सूरदास।
कौन थे? सूरदास। सूरदास जो थे बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे। सूरदास, सूरदास राम भक्त थे कि कृष्ण भक्त थे? कृष्ण भक्त थे। तो अष्ट छाप किसने बनाया था? विठल स्वामी। विठल स्वामी के कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े बड़े 8 भक्तों को क्या कहा जाता है? अष्ट छाप। गलती मत कीजिएगा, एक होता है अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के जानकारों को कहा जाता है, जो कृष्ण देव राय के समय थे। अष्ट प्रधान अभी पढ़ाएंगे आपको, शिवाजी के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। तो ऐसे कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये क्या चीज है भैया? अष्ट छाप। किस भगवान के लिए? कृष्ण भगवान के लिए। इसके अलावा कृष्ण भगवान की भक्ति में मीराबाई का नाम बहुत फेमस आता है। किसका? मीराबाई। हालांकि ऐसे जिस तरह से मीराबाई की रचनाएं हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान के समकालीन हो। जिस तरह से राधा तो कृष्ण भगवान के समकालीन थी, रुक्मणी से तो शादी ही हुआ था। तो मीराबाई की आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान के क्या थी? समकालीन थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मीराबाई तो है अकबर के समय थे, और कृष्ण भगवान का को नौते पते नहीं वहां से, कितना पुराना। लेकिन रचनाएं ऐसी हैं कि आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कृष्ण भगवान मीराबाई क्या है? एक समकालीन, जबकि ये लोग समकालीन नहीं थी। लेकिन रचनाओं में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि समकालीन। तो राजस्थान के एरिया में कौन है भाई? मीराबाई। मीराबाई, मीराबाई। मीराबाई किस भक्ति में थी? कृष्ण भक्ति में। मीराबाई कृष्ण भक्ति में। एक नरसिंह मेहता गुजरात साइड में, नरसिंह मेहता कृष्ण भक्ति में कौन थे? नरसिंह मेहता। कृष्ण भक्ति में कौन आ गए? नरसिंह मेहता। पहला बोलिए कृष्ण भक्ति के। विठल स्वामी। विठल स्वामी के 8 शिष्यों को कहा गया अष्टछाप। क्या कहा गया? अष्टछाप में सबसे प्रमुख सूरदास। सबसे प्रमुख कृष्ण भक्ति की महिला गुजरात में कौन थे? नरसिंह मेहता। हाँ, नरसिंह मेहता। ये याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी नरसिंह मेहता के बहुत ही ज्यादा, गांधी जी उनके श्लोकों को पढ़ा करते हैं। वैष्णो जन तो तेरे कहिए, ये उनकी भक्ति थी। तो ये नरसिंह मेहता से सबसे ज्यादा गांधी जी किस भक्त से प्रभावित थे? नरसिंह मेहता से। दोनों जने गुजरात के थे लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गुजरात के नरसिंह मेहता। महाराष्ट्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे जिनका नाम था तुकाराम। क्या नाम था? तुकाराम। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त तुकाराम। तुकाराम। तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। किसके समकालीन? शिवाजी। हालांकि शिवाजी का जीवन लड़ते भिड़ते में बीत गया, जैसे बाबर और शिवाजी, ये दोनों शांति से नहीं रह पाए लोग। जीवन भर लड़ाई, इधर उधर, बहुत अजीब सा जीवन बीता इन लोग का। तो बताइए तुकाराम किसके समकालीन थे? और तुलसीदास अकबर, तुलसीदास, तुकाराम, शिवाजी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, तुकाराम, शिवाजी। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। ये बंगाल के क्षेत्र में सबसे प्रमुख कृष्ण भक्त कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। हालांकि ये राम भक्त भी थे। इन्होंने ही सबसे बेहतरीन ढंग से हरि कीर्तन चालू किया। हरि मतलब क्या हो गया? भगवान। कीर्तन मतलब कथाएं वगैरह हरि कीर्तन से रिलेटेड रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वो पीछे वाले प्रोजेक्टर पे लेटर थोड़ा बाहर चला गया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा कट गया, उसको थोड़ा देख लेना। कोई दिक्कत नहीं ना जी? थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा साइड में, ये लेटर वगैरह ये बाहर चला गया। प्रोजेक्टर उधर दिख रहा होगा। अच्छा ठीक। किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बताइए। देखिए, विठल स्वामी सबसे प्रमुख हो जाएंगे। राजस्थान वाले एरिया से कौन है? मीराबाई। गुजरात से नरसिंह मेहता। महाराष्ट्र से, बंगाल और उड़ीसा से चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। कोई दिक्कत है? सेल्फी ले रहा है? किसका कॉल आ रहा है? वीडियो कॉल? पापा का कॉल था। जो पकड़ा जाएगा तो नंबर 1 यहां लिख देंगे हम, फिर वो पूरे भारत की संपत्ति हो जाएगा। सरकारी संपत्ति हो जाएगा, समझ? सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़े। सगुण भक्ति याद रहेगा। राम भक्ति में 3 प्रमुख थे, कृष्ण भक्ति में ज्यादा। अब आप बताइए, कृष्ण भक्ति जैसे प्राचीन काल में बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था। जैन धर्म बौद्ध से कंपैरिजन में थोड़ा पुराना है, लेकिन ज्यादा आगे बौद्ध धर्म चला गया, जिसमें उसकी भाषा एक बहुत बड़ी मायने रखती थी। दूसरा, बौद्ध धर्म उतना कठोर नहीं था जितना कौन था? जैन धर्म।
ठीक उसी तरह राम भक्तों से ज्यादा कौन भक्त निकल गए? कृष्ण भक्त। क्योंकि राम जी में थोड़ा सा क्या है, नियम कानून है, इनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। थोड़ा सा ये मतलब सिद्धांतवादी, मतलब हर चीज पे ही सेटल नहीं होता है। कृष्ण भगवान जैसन माहौल देखते हैं ठीक ठाक से, ये तो कर्ण को फुसलाने चल गए थे, ये तू चल आओ, इनने सब काम खत्म हो जाएगा। तो कर्ण इनकार कर दिया। क्या पूरा इतिहास में हमको कहा जाएगा कि युद्ध के समय में पलट गए थे। तो किधरों से, मतलब महाभारत में देखे थे, अंततः प्रयास किए थे किस चीज के लिए? कि युद्ध टल जाए। राम जी एक बार प्रयास किए थे युद्ध टल जाए, तो खोज रहे थे ससुरा किधर मिले रावणा और मिल गया तो मार हेल के उधर, जबकि यहां प्रयास किया गया था। इसमें संगीत, राम भक्ति में ज्यादा संगीत है या कृष्ण भक्ति में? कृष्ण भक्ति में संगीत की ज्यादा